तो स्वागत है आप सभी का। आप ही में से किन्हीं एक ने एक कमेंट दिया था कि थोड़ा सा अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के ऊपर भी चर्चा करें। जया बच्चन जी की कुंडली तो ऐसा अभी अवेलेबल है नहीं, खोजनी पड़ेगी, उसके बाद उस पर कोई चर्चा होगी। लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के ऊपर चर्चा की जा सकती है और जो नई फाइंडिंग्स हैं उसको जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो चलिए आज सदी के महानायक की कुंडली के ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज होती है वो होती है किसी भी व्यक्ति के सोचने का ढंग, जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, इस कुंडली के अंदर भी क्या होगा, जो इनका लगन आप देख रहे हैं 11 नंबर का राशि वहां पे बैठी हुई है। तो 11 नंबर की राशि अपने आप में एक ह्यूमैनिटेरियन राशि मानी जाती है। कुंभ राशि जो है वो मानवतावादी मानी जाती है। दूसरी बात है कि भाव का मध्य जो है वो राहु के पास शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में यानी कि राहु के पास सोचने का तरीका है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो होगा वो एक बियॉन्ड द लाइन जाकर सोचने की क्षमता रखते हैं। और हम कहते हैं कि ग्रह क्रूर है। हाँ, ग्रह क्रूर है। अगर ग्रह क्रूर है तो व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा अपनी चीजों को लेकर सजग होता है, उसके लिए लड़ सकता है। दैट इज व्हाट क्रूरता मीन्स। ठीक है, कि अगर हम किसी एक फैसले को ले रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां हमारे खिलाफ भी जा रही हों, तब भी व्यक्ति वहां पर संघर्ष दिखा सकता है। इस वे में अगर देखा जाए तो यदि हमारे लगन के अंदर का जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो क्रूर ग्रह बनता है तो वो एक सपोर्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे राहु जो है वो अभिनय के लिए जाने जाते हैं, वो राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो विदेश और अपने फैलाव के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस कुंडली में क्या है कि राहु केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और केतु राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। मघा नक्षत्र जो है वो जाना जाता है पदवी के लिए। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो अपनी जिंदगी में चलेंगे किसी एक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन परिवर्तन की वजह से वहां से ठोकर मिलेगी और फिर एक बदलाव आएगा। परिवर्तन है। ठीक है, राहु जो कि सप्तम में बैठे हुए दिख रहे हैं, जो लोगों से जुड़ने की भी संभावना दिखाते हैं, वही परिवर्तन से जब लगन में आएंगे तो खुद का विकास करने की भी कोशिश करेंगे। समझ के देखिएगा, जिंदगी खो जरा थोड़ी देर के लिए। एक व्यक्ति राजनीति की तरफ जाते हैं, बोफोर्स का कांड होता है, वहां से हटते हैं और फिर अमिताभ बच्चन का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो अपने आप पे काम करके डेवलप नहीं हो रहे थे, उससे पहले वो एक राजनीति में जाकर वहां से डेवलप हो रहे थे। लेकिन आज वो अपने दम पर, वो खुद अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं, क्योंकि डेवलपमेंट सेल्फ पे की गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कभी भी लगन में केतु आता है तो दो चीजों को ध्यान रखना होता है। या तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, यानी कि व्यक्ति अपने अंदर दो अलग अलग जीवन, दो रूपों को जी रहा होता है, या फिर अपने एक ही रूप में आकर इतना कंसंट्रेट हो जाता है कि अपने नाम की पताका फैला देता है, जैसे कि इस कुंडली में हो रहा है। केतु केतु जो है वो एक फ्लैग है और वो कहीं ना कहीं लगन पे लगा हुआ है। केतु ने राहु से नक्षत्र का परिवर्तन कर दिया। इस वजह से यहाँ पे परिवर्तन हो जाने के कारण केतु अपने ही नक्षत्र का प्रभाव यानी मघा का प्रभाव में आ जाएंगे और राहु जो है लगन में आ जाएंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास पूरी तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज, जब हम बात करें कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड यानी कि शनि, वो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस में बैठे हैं। चौथे घर में शनि बैठे तो मैं हमेशा कहता हूं दुख तो रहेगा मन के अंदर। चौथा भाव मन का है। जितने लोगों ने भी उनकी जिंदगियों को पढ़ा है सबको पता है, राजनीति में जाना चाहते थे, नहीं गए, मन में दुख तो हुआ होगा। संघर्ष करना पड़ा, सबको पता है, दुख तो हुआ होगा। मैरिज लाइफ ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उनके पास नाम है, संतान जो है उतना उस लेवल पे फेम पर नहीं है। जरूरी नहीं कि वो चीजें बाहर दिख रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चुनौतियां, संघर्ष तो रहते ही हैं, सबकी जिंदगी में रहते हैं। शनि के चौथे भाव में आने पर ये चीजें होती हैं, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी बुलंदी भी शनि दे सकते हैं। जहाँ पे वो फर्स्ट हाउस में जो राशि आ रही है उसके स्वामी बन रहे हैं, हेल्थ के स्वामी बन रहे हैं, और वो जाके केंद्र में बैठे हुए हैं जो कि सुख का भाव है। तो स्वास्थ्य का सुख देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस भाव में बैठे हैं उसका राशि का स्वामी नीच राशिस्थ होता है, फिर नीच भंग करता है। इसीलिए पहले बहुत बुरी तरीके से बीमार करता है और बाद में जाके ठीक करता है। अब चर्चा पहले करें कि हमने सर्प योग या सर्प दोष पढ़ा हुआ है। सर्प योग या सर्प दोष कब बनता है? जब कभी भी लगन के अंदर तीन पापी ग्रह मौजूद हों तो सर्प दोष बन जाता है। इस कुंडली के अंदर केतु, शनि और राहु की मौजूदगी एक सर्प दोष का निर्माण करती थी। ठीक है, अब दूसरी बात कि आठवें घर में अगर ज्यादा ग्रह बैठते हैं या आठवें घर में कोई भी ग्रह बैठता है तो देखने का नजरिया है। पहली बात, आठवां घर आप सभी मानते हो कि वह आयु का है। मुझे नहीं पता क्यों लोग उसे मृत्यु बोलते हैं। जब आठवें का स्वामी आठवें की रक्षा करने को रोक देता है उसे मृत्यु कहते हैं। ठीक है, आठवां भाव मृत्यु नहीं होता। आठवें का काम है आयु प्रदान करना। ठीक है, और
कहीं ना कहीं जब कोई ग्रह 8वें में जाता है तो वो ग्रह भी अपनी तरफ से आयु के ऊपर कोई प्रभाव करता है। अब एक रूल ये है कि जब तक कोई ग्रह आपका दुश्मन ना हो तब तक के लिए तो वो आपको मारेगा नहीं, ठीक है। अब बुध की राशि है, बुध की राशि में शुक्र मित्र है, सूर्य भी मित्र ही है, शत्रु है तो सिर्फ मंगल। तो सिर्फ यहाँ पे मंगल एक ऐसा है जो कि मारने की क्षमता दिखा सकता है, वरना कोई भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में कुछ चुनौतियां जो हैं वो आ सकती हैं लाइफ के अंदर 8th हाउस में। लेकिन 8वें घर को जरा ध्यान से देखा जाए ना, तो वो आपके 10th हाउस से, आपके 10वें भाव से कहीं ना कहीं उसका संबंध लाभ भाव के जैसा होता है। जरा कुंडली को ऐसे घुमा के देख लीजिए, क्या हो गया ये। 10th हाउस के लिए जब हमने कुंडली बनाई तो इतने सारे ग्रह कहां पर आ गए, वो आ गए उनके लाभ स्थान में। चंद्रमा कहां चला गया, 12वें स्थान में। मन था राजनीति में जाने का, ठीक है, जबकि थोड़ा सा मेरे को जहां तक याद आता है कि पहले उन्होंने कहीं हाथ आजमाया जरूर था फिल्म लाइन में, लेकिन मन नहीं था। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, 12वें गया है। हम जो कुंडली इस समय बना रहे हैं वो 10th हाउस स्टेटस से बना रहे हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम इस कुंडली को 10th हाउस से बना के देखें तो हमें नजर आता है कि आपके मन में वो ख्याल तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपको उस फील्ड ने बहुत अच्छा राइज जरूर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां से अगर हम कुंडली को रीड करें तो यहाँ के स्वामी भी मंगल लाभ भाव में, लाभ भाव के स्वामी उच्च के जो कि साथ में बैठे हुए, फिर उसे सपोर्ट 10th हाउस के स्वामी का यानी कि सूर्य का, और फिर उसको सपोर्ट शुक्र का जो ना सिर्फ कि 12वें भाव का स्वामी है बल्कि 7वें का भी स्वामी है। 7वें भाव का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं हमें पद को भी दिखाता है। तो अगर 10th हाउस से देखा जाए तो 8वें में बैठे हुए ग्रह उससे लाभ भाव में आते हैं, इसलिए अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पे अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो व्यक्ति का 10वां भाव जो उसका एक स्टेटस है उसको बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है। इस कुंडली से आप ये सीख सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज चलते हैं अब अपन, यहाँ पे अगर हम बात करें योग क्या बन रहे थे, तो सूर्य जो है केंद्र के स्वामी है, शुक्र जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है, योग कारक है। शुक्र भले नीच राशि स्थित है लेकिन सूर्य से योग बना रहे हैं, एक बात हो रही। दूसरी बात हो रही है मंगल और शुक्र का भी योग बनेगा। मंगल और शुक्र के योग बनने से क्या होगा, मंगल जो है वो 10th हाउस के स्वामी है, शुक्र जो है 9th हाउस के स्वामी है, 9वें और 10वें के स्वामी का भी योग बन रहा है, ठीक। इसके बाद पराक्रम भाव के भी स्वामी है, उसका भी योग बन रहा है। साथ ही साथ बुध जो कि इस कुंडली में पंचम भाव यानी कि त्रिकोण के स्वामी है, वो भी अगर इनके साथ जुड़ रहे हैं जो कि केंद्र के स्वामी है, तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। और दो ग्रह मिलकर बना रहे हैं, शुक्र भी और बुध भी। शुक्र की नीचता को बुध जो है वो वहीं पे बैठ के कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं। तो नीच भंग राजयोग भी इस कुंडली में काम कर रहा है, अष्टम में ही काम कर रहा है। अष्टम में सप्तम में अगर कोई राजयोग बनते हो तो वो जिंदगी में देर से खुलते हैं, इसलिए चीजें देर से खुली। दूसरी बात चलते हैं, गुरु जैसा ग्रह छठे भाव में आके बैठ गया है, लेकिन यहाँ पे एक HL लिखा है, होरा लगन लिखा है। अगर होरा लगन के एस्पेक्ट से कुंडली को देखा जाए, होरा लगन जो होता है वो वेल्थ के लिए देखा जाता है, ठीक है, वेल्थ के लिए देखा जाता है। और वहां पे एक ग्रह बैठा है वो भी उच्च राशिस्थ होकर बैठा है। तो अब जरा सा देखिए कि व्यक्ति के पास धन कैसे हो जाता है। यहाँ पे होरा लगन, इस HL पे ध्यान रखिएगा, ये होरा लगन का स्वामी चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, दिशा बली बैठा है होरा लगन से, और अपने साथ किसको लेके बैठा है, GL। GL मतलब होता है घती लगन, घती मतलब ख्याति। तो धन जो है वो किससे आ रहा है, अपनी ख्याति से आ रहा है। हर तरह का एडवर्टीजमेंट में अगर आज कोई एक नाम है तो सिर्फ उनका ही नाम है, ठीक है, वो उनकी ख्याति है जो उन्हें धन दे रही है। कहाँ पे, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चंद्रमा कहाँ पे बैठा, आपके फेम के साथ दिशा वाली होके बैठा। और इतने सारे ग्रह तृतीय भाव में बैठे हुए हैं जो कि साहस पराक्रम सब कुछ दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। सेकंड हाउस में राहु बैठा है जो कि धन को बढ़ाने का पूरा सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक प्लैनेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज देख लीजिए, लाभ भाव में शनि बैठा हुआ है, धन कमाने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शनि अपने रिजल्ट से डिनाय कभी नहीं करते। ये चीज यहाँ पे होरा लगन से भी देखी जा सकती थी। अब बात करते हैं कि ख्याति कितनी होगी, इसके लिए हम यूज करते हैं घती लगन। तो जब हमने घती लगन को लगाया तो हमने देखा वहां पे चंद्रमा बैठे, वहां का स्वामी शुक्र नीच राशिस्थ होके कहां जाके बैठ रहे हैं, पहले 12वें भाव में, और उसके बाद 12वें भाव में बहुत सारे ग्रह साथ में जाके बैठे। अब इसको देखने के बाद थोड़ा समय के लिए आप सोच के मुझे ये बताइए कि व्यक्ति को इतनी ख्याति क्यों प्राप्त होगी। अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वो 12वें में जाके बैठ जाए और 12वें में इतने सारे ग्रह बैठे हो तो फिर ख्याति क्यों प्राप्त होगी। देखिए अब यहाँ पे रूल रेगुलेशन लगाते हुए चलिएगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पहली बात, इस कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 10th हाउस के स्वामी बन रहे हैं चंद्रमा, वो खुद बैठ गए हैं केंद्र के अंदर, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, जो 10th हाउस है वहां पे एक उच्च का ग्रह विद्यमान है, ठीक है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसे भुलाया नहीं जा सकता, राहु डिजायर, ये कहाँ गई, ये जाके बैठ गई लाभ के अंदर। अपनी ख्याति बनाना ये उद्देश्य भी बना, क्यों? क्योंकि राहु क्या था, सोचने का ढंग था। सोचने का ढंग परिवर्तन करता है तो पंचम में जाता है। पंचम किसके लिए देखा जाता है? एक्टिंग के लिए देखा जाता है, जनता के प्रेम के लिए देखा जाता है। तो व्यक्ति ने इस राहु केतु एक्सिस के चेंज होने पर कहीं ना कहीं पूरा एक ग्राउंड सपोर्ट लिया है। किस चीज को करने के लिए? अपने आप को विकसित करने के लिए। इतने सारे ग्रहों ने फिर क्या किया, अब ये सवाल उठेगा। इतने सारे ग्रहों ने कहीं ना कहीं ये जो इनकी ख्याति है उसको विदेशों तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ कि शुक्र फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, बल्कि वो एक अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव शनि वहां बैठ के उस पे बैठ जाना और फिर अष्टम भाव के स्वामी का नीच होकर इतने ग्रहों से पीड़ित हो जाना। नीच भंग भी होगा, पीड़ित भी होंगे। अब फिर से जरा जिंदगी में पीछे चलिए, क्या होता अगर वो सिर्फ एक राजनीति में चले जाते और राजनेता बन जाते? वहां से वो हारे, विपरीत राजयोग, ठीक, वहां से नाम खराब हुआ, बोफोर्स कांड। उसके बाद वो खुद मानते हैं कि एक वो दौर था जहां पे चप्पलें घिसनी पड़ती थी, दूसरे एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो गाड़ियों में आते थे। वो जो परिस्थिति होती है उसे कहते हैं विपरीत राजयोग, उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। चोट लगने के बाद भी व्यक्ति आगे बढ़ा। तो ये जो विपरीत राजयोग था, यानी कि पहले फिल्म लाइन से हट के वहां जाना, वहां से वापस लौट के आना और फिर एक ख्याति हासिल करना, ये इस पर्टिकुलर गति लगन से अगर देखा जाए तो व्यक्ति की जो ख्याति है वो विदेशों तक फैलेगी, यहां से देखा जा सकता था। ठीक है, अब आते हैं और थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं वापस सर्प वाले इस योग पे। इस सर्प योग ने अपनी जिंदगी में काम किया, बार बार किया। जब यहाँ पे दशा चली तो भी चुनौतियां थी, चोटें आई थी, कुछ ना कुछ परेशानियां हुई थी। जब ये राहु वाली राशि की नारायण दशा चली थी तब जो उनकी एक कंपनी थी एबीसी वाला, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स भी महसूस करने पड़े थे 2000-2002 के बीच की समय में। और शनि का ये जो पीरियड है ये अभी कुछ समय से चल रहा है, इसलिए हमने देखा कि थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर उनके इश्यूज चल रहे हैं जो तकरीबन 2023-24 तक बरकरार रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नारायण दशा से इस राशि को लगाएंगे तो यहां से 4 घर आगे और इससे 4 घर आगे, अगर ये देहा है तो उस पर शनि विराजमान है और अगर ये जीवा है तो उसके ऊपर राहु विराजमान है। अंदर ही अंदर किसी बात के लेकर व्याकुलता भी जरूर चल रही होगी। दूसरी तरफ दोनों ही क्रूर ग्रह हैं जो कि बैठे हुए हैं, इसीलिए स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर ग्रह इस समय भी पंचम भाव में है, इसीलिए प्रसिद्धि ख्याति जो है वो बरकरार है। तृतीय भाव में उच्च के गुरु हैं, आज भी अपने वो पूरे जोश खरोश के साथ वो अपने पूरे कामों को कंप्लीट करते हैं। चीजिए एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अष्टम या छठे भाव में जब गुरु इस तरीके से बैठते हो, छठे भाव में जब गुरु इस तरीके से बैठते हो तो यहाँ पे क्योंकि ये छठा भाव है और हम लोग कहते हैं कि छठे भाव में जो है ना शुभ ग्रह अच्छा नहीं होता। दूसरी बात है कि छठे भाव में ग्रह का उच्च हो जाना ये भी अच्छा नहीं होता। देखिए अच्छा तो नहीं होता, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपके सामने कुंडली रख रहा हूँ, जिंदगी रख रहा हूँ किसी व्यक्ति की और इतनी ख्याति वाली व्यक्ति की, है ना, तो वहां पे ध्यान रखिए। छठे भाव में अगर ग्रह उच्च का होगा तो जिंदगी में संघर्ष तो बढ़ेगा, नो डाउट, बीमारी बढ़ेगी, नो डाउट, दुश्मन बढ़ेंगे, नो डाउट, लेकिन जहां पे गुरु बैठेगा, जहां भी गुरु बैठेगा वो ध्यान रखना वहां पे उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो उस सारी चीजों को जिस भाव में वो बैठ जाए उस भाव के प्रति व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कर्मठ होता है। एक शनि की राशि जहां पे शनि बैठता है वो, दूसरा गुरु, ये दो भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस मामले में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावर या बहुत ज्यादा मास स्ट्रेंथ के प्लैनेट्स हैं। इनका जो एक हम कह सकते हैं वजन जो है ना वो बहुत ज्यादा है नेचुरली, इस वजह से। तो इससे फायदा क्या और नुकसान क्या, ये सोचने की बात है। देखिए फायदा इस बात का है कि जिंदगी में संघर्ष कितना भी ज्यादा हो, लेकिन गुरु अगर वहां बैठे हैं तो वो इस बात की गारंटी देते हैं कि यहाँ पे देव कृपा बैठी हुई है। व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ देव कृपा होरा लगन पे भी बैठी थी, A10 स्टेटस वाले उस पर भी बैठी थी, वो देव कृपा साथ दे रही थी। इसीलिए गुरु का यहाँ बैठ जाना, ठीक है कि वो भाव गलत है, भाव में परेशानियां बढ़ाएगा, सब कुछ होगा, नो डाउट, लेकिन देवगुरु नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब कभी भी हम बात करते हैं कि काल पुरुष की कुंडली, तो काल पुरुष की कुंडली हम बनाते हैं कहां से? 1 नंबर से। 11वां भाव, लाभ भाव में जो राशि आती है वो किसकी होती है? या तो शनि या तो राहु। आपकी कुंडली में राहु जहां भी बैठे, आपकी कुंडली में राहु जहां भी बैठे, वहां पे डिजायर है, वहां पे गेन्स भी होंगे। वहां पे डिजायर है,
वहां पे गेन्स भी होंगे। बाकी के लॉजिक अलग होते हैं कि वो उसका मरण कारक स्थान है या कैसा स्थान है, वो सब अलग मुद्दा है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जिस तरह से 9वें भाव के स्वामी गुरु हैं, वैसे ही 11वें के को रूलर राहु हैं। इसलिए आपकी कुंडली में राहु जहां भी बैठे वो वहां से आपको लाभ देने का पूरा प्रयास करते हैं। जहां पे ये दोनों जगह बैठे हैं नक्षत्र परिवर्तन के कारण, तो 7वां भाव जनता से भी दे रहे हैं और पहला भाव अपनी खुद की पर्सनैलिटी से भी दे रहे हैं। अगर व्यक्ति के पास वो पर्सनैलिटी ही नहीं होती तो कौन पूछता, सबसे बड़ी बात है। उनके अपनी पर्सनैलिटी से भी दे रहे हैं गेन्स और साथ ही साथ आपके लोगों के प्रेम से भी दे रहे हैं। 11 नंबर की राशि इसलिए एक ऐसी राशि मानी जाती है कि एक कुंभ है, एक घड़ा है, घड़े के अंदर कुछ भी निकल सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कुंडली में केतु का वहां पे विराजमान होना और राहु से परिवर्तन करना उसे पॉजिटिव करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा फेम इन्हें प्राप्त हुआ। इतनी चीजों को हम देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग अपने तरीके से इसमें राशि दृष्टियों के कंसेप्ट को लगा के देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आप ये समझ सकें कि कैसे कुंडलियों के ऊपर दूसरे ग्रह काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बस दिखा दे रहा हूं। भले गुरु यहां बैठे हुए हैं, इनकी डायरेक्ट एस्पेक्ट तो 10th हाउस पे और सेकंड हाउस पे बनती है, लेकिन यहां पे बैठे हुए गुरु का जो एक एस्पेक्ट है वो लगन के ऊपर भी है, चौथे भाव के ऊपर भी है और साथ ही साथ 10वें भाव के ऊपर भी। 10वें भाव पे होने की वजह से गुरु कृपा जो है वो व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी, हेल्थ में भी साथ दे रही थी और वेल्थ में भी साथ दे रही थी। इस तरीके से आप बाकी जो राशियां हैं उनको भी लगा के राशि दृष्टि से देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा इतने सारे ग्रह दृष्टि से भी और राशि दृष्टि से भी उनके जो सेकंड हाउस है उसको भरने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा वेल्थ उन्होंने डेवलप कर ली। धन्यवाद।